जय हिंद दोस्तों। बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, उसमें हर साल इम्पॉर्टेंट यानी आपको जो है 2 नंबर आपको यहाँ से पूछा ही जाता है। और आज मैं आप लोगों को 2 नंबर एकदम क्लियर करके ही रहूँगा। और यदि आज आप नहीं सीख पाएँ तो ये बहुत ही ईजी मेथड है, तो आप याद रखिएगा, आप कभी नहीं सीख पाइएगा। चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करें कि √3 एक परिमेय संख्या है, माफ़ करिएगा अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, ठीक है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या करेंगे, मान लेंगे √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, p/q, ठीक है। और कितना है, √3 के अपना माने हैं, तो आप √3 के बराबर कर दीजिए, ठीक है। एंड देखिए q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दोनों में p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब है इसमें कुछ कटने वाला नहीं होना चाहिए इन दोनों में, ठीक है। तो अभी तो p/q है, यदि कोई नंबर रहता जैसे 6/5 तो देखिए नहीं कटता, और यदि 6/4 रहता तो कुछ कट जाता, तो इसीलिए बोला जाता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो चलिए इसे हम क्या करते हैं, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए, जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p/q का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का, तो ये कितना हो जाएगा, p²/q² और √3 का 3। एंड देखिए एक और बात है, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, p² इंटू क्यू इक्वल टू 3। आप q² को q इंटू क्यू लिख सकते हैं। और देखिए एक इधर गुना कर रहा है यानी इसके साथ, तो इसके साथ क्या करेगा, गुना। देखिए इसके नीचे है तो जब बराबर की साइड आता है तो ऊपर जाता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, p² और जो नीचे है उसे क्या करते हैं ऊपर, यानी q इक्वल टू 3q। हमने एक q को इस साइड भेज दिया, यानी कितना हो गया 3q। तो अब देखिए यहाँ ज़रा ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ p²/q एक भिन्न है, क्या है, भिन्न है, तथा 3q एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। और आपको पता है कभी भी, देखिए मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, कभी भी 4 बराबर 1/2 होगा, यानी देखिए 4 पूर्णांक है यानी पूर्णांक और 1/2 भिन्न है, तो कभी भी जो है भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं होता है, आप देख लीजिएगा। तो आप लिख सकते हैं पूर्णांक इक्वल टू नॉट भिन्न। और जब पूर्णांक और भिन्न नहीं है बराबर, तो आप जो परिमेय माने हैं यानी p²/q इक्वल टू 3q, ये कैसे सही साबित हो सकता है। यानी आप क्या लिख सकते हैं, यानी देखिए आपको क्या है, पूर्णांक p²/q, देखिए आपने माना है क्या, भिन्न को, p²/q एक भिन्न और 3q एक पूर्णांक है, तो 3q पूर्णांक है इक्वल टू नॉट किसके बराबर है, भिन्न के, तो भिन्न कितना है, p²/q। तो देखिए जब भिन्न और पूर्णांक बराबर नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं, अपने पहले माना क्या है, √3 को आपने परिमेय संख्या मान लिया है, तो आप लिखिएगा हमारी मान्यता यह गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है,
जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है भाई, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यदि आपको परिमेय और अपरिमेय समझने में दिक्कत होता हो तो आप लोगों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए परिमेय संख्या, ये इसका प्रूफ हो गया है दोस्त। आप इसे कॉपी पे नोट करके एग्ज़ाम में सेम टू सेम ऐसा लिख दीजिए, आपको पूरा 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे। एंड देखिए हम थोड़ा सा परिमेय और अपरिमेय समझा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाता है। केवल एग्जाम्पल समझा देता हूँ। परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 6/3 एग्जाम्पल है इन सभी का, 4/6, 9/16, 20। देखिए जब 20 लिखते हैं तो 20 के नीचे 1 छिपा रहता है, यानी P का मान 20 और Q का मान 1। √4, क्योंकि देखिए √4 का वैल्यू कितना हो जाता है 2, और 2 के नीचे 1 छिपा रहता है, यानी P/Q के रूप में हो गया। थोड़ा सा जान लीजिए अपरिमेय के बारे में। अपरिमेय संख्या, देखिए वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो बोलिए कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसे आप नहीं लिख सकते हैं। देखिए उसका भी एग्जाम्पल है, 1.3333 ऐसे ही जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और जब ऐसे कोई नंबर यानी जिसका कोई निश्चित मान ना हो तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। या √5 ले लीजिए, जिसका वैल्यू रूट से नहीं निकलता है उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, और जिसका वैल्यू रूट से निकल जाता है उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। और आप ऐसे बहुत सारे ले सकते हैं, √7, √2, √19, बहुत सारे, आपको जितना याद है उतना। और आप कितना ले सकते हैं, √97, माफ़ करिए अगर हो जाए तो, मैंने अच्छे से कैलकुलेशन नहीं किया है, ETC। और देखिए जिसका जो है दशमलव प्रसार शांत न हो वो भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। और जिस संख्या के नीचे 0 हो, कितना 0, तो आप लोग सोचिएगा कि ये तो P है और Q है, P/Q के रूप में हो जाएगा। तो एक बात याद रखिए दोस्त, जब आप 0 से भाग करिएगा 4 में तो वैसे कौन पढ़ा नहीं है जिसमें 4 आता है। 0 का पढ़िएगा 4 बार भी तो 0 ही आएगा, 9 बार पढ़िए भी तो 0 ही आएगा, यानी इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या। और एक अक्सर सवाल पूछा जाता है कि पाई परिमेय संख्या है अपरिमेय, ज़रा ध्यान दीजिएगा इस पे। तो दोस्त पाई जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप फिर सवाल करिएगा कि सर 22/7 का मान होता है पाई के, तो यह परिमेय कैसे है, तो परिमेय है, ठीक। तो आप तो यही कहिएगा, क्योंकि देखिए जब इसको आप भाग करते हैं तो 3.146 ऐसे ही आते रहता है, ना कि ख़त्म हो जाता है, यानी इसका कोई अंत नहीं है, ऐसे ही आते 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 ख़त्म ही नहीं होता है। और ये जो मान है ना, आर्यभट्ट दिए थे, यानी ये जो है इसे सटीकतम मान बोला जाता है। तो ये किसने दिए थे, आर्यभट्ट ने। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने दीजिए, और हो सके तो आप शुरू से उतार लीजिए। एक बार मैं फिर से ऊपर कर देता हूँ, देख लीजिए। बस देखिए मेन बात है, आप उसे परिमेय मान लें, फिर दोनों तरफ वर्ग कर दें, और फिर पूर्णांक और भिन्न एक को मान लें, जो भिन्न में हो भिन्न मान लें, और जो गुना में हो उसे पूर्णांक मान लें। और आपको पता है पूर्णांक और भिन्न कभी बराबर नहीं होता है, तो आप यहाँ पे अब लिख दें, हमारी मान्यता है गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूफ। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।